हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे इस YouTube वीडियो में, जिसमें हम आपको समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले हम 4 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम 7 नंबर से आगे का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसी तरह के आगे के वीडियो के लिए और इस पूरे मैथ के जितने सारे चैप्टर्स हैं, कुल 15 चैप्टर हैं, सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 5वां नंबर चैप्टर समांतर श्रेणी का 8वां क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन में समांतर श्रेणी दे दिया है और कह रहा है कि कौन सा पद जो है वो प्रथम ऋणात्मक होगा। ये कह रहा है आपको जो एपी दिया गया है उसमें 25, 20, 15 ऐसे ही करते करते आगे बढ़ा गया है और कह रहा है कि कौन सा पद जो है वो ऋणात्मक में आएगा, वो पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर यह एपी है और एपी है ही, सोचने की कोई बात नहीं है, तो देखिए कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। कैसे पता चलेगा? डिफरेंस निकालेंगे हम। क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो अगर हम 20 में से 25 को घटा दें तो माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना निकला? माइनस का 5 निकला। अब क्या करेंगे? हम इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। D बराबर, ये हमारा क्या है? A3 है और यह हमारा क्या है? A2 है। तो 15 माइनस कितना? 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना निकला? माइनस का 5। इसका मतलब ये है कि हमें -5 को घटाते जाना है, जो भी आगे टर्म आएगा उसमें से। तो हमें यहाँ से यही पता चल रहा है कि 5 घटते जा रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 3 नंबर तक क्या है? 15 है। 15 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक, फिर 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 5 में से हम घटा देंगे 5 को तो 0 आएगा। फिर 5 में से अगर हम घटा देंगे, मतलब 0 में से अगर हम 5 को घटा देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 5 आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां नंबर पद पे क्या आता है? माइनस का 5 आता है। मतलब प्रथम ऋणात्मक पद क्या आया? माइनस का 5 आया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है 7 उसमें दिख रहा है। माइनस का 5 दिख रहा है। क्या बोल रहा था? प्रथम ऋणात्मक। तो पहले 3 टर्म में हम देखें कि हो क्या रहा है इनके बीच में। तो 5 घटते जा रहा था, तो हम क्या किए? हम भी 5 घटाते चले गए 7 नंबर तक, तो वहाँ पर -5 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर में एक समांतर श्रेणी आपको दे दिया है 3/4, 5/4, 5/4, 7/4 और उसके बाद दे दिया है 9/4 और कह रहा है आपको का सार्व अंतर क्या होगा। ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? सार्व अंतर, जिसको हम कहते हैं D कॉमन डिफरेंस। यह हमारा A1 है, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर वह AP है तो कहीं से भी आप दूसरा पद ले लीजिए और पहला पद ले लीजिए और घटा दीजिए, वही आएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर क्या है? 5/4 दूसरा पद है, माइनस पहला पद है 3/4। जब हम इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 2/4। अगर यह कट रहा है तो काटेंगे, 1/2 हो जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा? सार्व अंतर। अगर AP है तो आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बाद वाले में से पहले वाले को घटाएं, तो आपका वही आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन में यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 दे दिया है, an बराबर 9 दे दिया है, 9 माइनस 5n है। ठीक है, तो कह रहा है कि A7 क्या होगा? किसी AP का nवां पद, nवां पद आपको दे दिया है 9 माइनस 5n, तो 7वां पद पूछा है आपसे कि 7वां पद क्या होगा। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको।
हमसे पूछ रहा है A7, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, 7 जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, n का मान है, ठीक है। तो 9 माइनस 5 और n के जगह पर ये 7 देंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 7 पंचे 35, और जैसे ही 9 में से 35 तो घटेगा नहीं, छोटा में से बड़ा तो घटता है नहीं है, तो हम क्या करेंगे 35 में से 9 को घटा देंगे। तो जैसे ही हम 35 में से 9 को घटा देंगे तो आएगा 26, लेकिन साइन हम किसका देंगे, माइनस का। तो A7 कितना निकला, 26। कितना आसान था। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको भी ऐसे ही करना है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। 11 में यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर दे दिया है आपको, सार्वंतर मतलब D दे दिया है आपको -2, और इसका nवां पद an, तो कह रहा है हमसे कि A17 माइनस A13 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको D दे दिया है, सार्वंतर भी दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि A17 और A13 का अंतर आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता ही है, इसलिए हमें ध्यान से देखना होगा इस क्वेश्चन को और समझना होगा। देखिए, हम जानते हैं कि an का फॉर्मूला क्या होता है। an बराबर होता है a प्लस n-1 और इनटू में d होता है, इतना हमें पता है, ठीक है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला को दोनों तरफ अप्लाई करूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये हमारा n का मान है, 17वां पद है, नंबर ऑफ टर्म 17, यह हमारा n का मान है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखिए, a प्लस n के जगह पर क्या रखेंगे हम, 17-1 और इनटू में d माइनस, इसके लिए देखिए a प्लस 13-1 इनटू में d हो जाएगा। इस फॉर्मूला को दोनों तरफ अप्लाई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 16d माइनस में a प्लस 12d हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस से हम क्या करेंगे, अंदर वाले साइन का गुना करेंगे और केवल साइन का गुना करेंगे, ना कि कुछ और। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस प्लस माइनस 12d हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का a और माइनस का a कट जाएगा। इधर देखिए, यहाँ पर बचा क्या, 16d माइनस में 12d, 16d में से 12d को घटा देंगे तो कितना बचेगा, फिर 4d बच जाएगा। 4 तो रहेगा ही, d का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है, सार्वंतर माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना आसान था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ठीक है। 12 में समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का कह रहा है कि 12वां पद क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे पूछ क्या रहा है, 12वां पद पूछ रहा है। 5 सेकंड के अंदर में आप इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए कैसे, हम आपको कहे हुए थे कि जब भी आपको AP नज़र आए ना तो 2 काम आपको सबसे पहले कर लेना है। कौन सा काम है सर, तो आपको सबसे पहले इस AP में से प्रथम पद आप ढूंढ लीजिए। प्रथम पद क्या है आपके पास, A1 कहिए चाहे A कहिए, आपके पास 5 है। D निकाल लीजिए, D क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर AP है तो हम कहीं से भी दूसरा में से पहला को घटा सकते हैं, कहीं से, कब, जब AP रहेगा तब, ठीक है। तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो 8 में से 5 गया तो 3 हो जाएगा, दोनों काम हो गया आपका। 12D कह रहा है ना, 12वां पद कह रहा है आपको, सिंपल सा काम करना है। हमको अगर बोले 12वां पद निकालने के लिए तो a प्लस 11d कर देना है, एक उसमें से घटा देना है। जितना पद बोलेगा ज्ञात करने के लिए उसमें से एक घटा देंगे और d से गुना कर देंगे। अगर यहाँ पर रहता 10वां पद तो हम यहाँ पर क्या करते, 9d कर देते। अगर 50वां पद होता तो हम क्या करते, 49d कर देते। सिंपल सा बात है। तो a यहाँ पर क्या है आपके पास, 5 है प्लस 11, d का मान आपके पास क्या है, 3 है। तो 5 प्लस 11 तिया 33, और जैसे ही 33 में 5 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38। तो 12वां पद क्या निकला, 38 निकला। इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आपको करना है। ये सारी चीज़ें लिखने की चीज़ नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और वो चीज़ होगा आपको प्रैक्टिस से, ठीक है।
जितना नंबर का पद बोलेगा ज्ञात करने के लिए 1 घटा देना है और डी से गुना कर देना है, सिंपल सा है, हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे। हमें रिजल्ट चाहिए निगेटिव में, समांतर श्रेणी नहीं चाहिए। समांतर श्रेणी होता कौन है? समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जो जिस 2 टर्म के बीच का अंतर समान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो डायरेक्ट अगर मैं सी नंबर को चेक करके दिखा दूँ तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 0.3, 0.33, 0.333 है, ऐसे ही करके है, ठीक है। आगे भी है इसी तरह से। हमको कह रहा है कि समांतर श्रेणी नहीं चाहिए, तो क्या यह है या नहीं? आइए चेक करके दिखाते हैं हम। यह हमारा A1 होता है, यह हमारा A2 होता है और यह हमारा A3 होता है। आगे A4, A5 ऐसे करके आएगा। इस दोनों के बीच का अंतर देखेंगे हम, तो D निकालेंगे। क्या होता है अंतर निकालने का फॉर्मूला? A2 माइनस A1। A2 आपके पास क्या है? 0.33, A1 क्या है? 0.3 है। ध्यान से देखिए, रफ में यहाँ पर कर रहे हैं। 0.33 में से हम घटाएंगे किसको? 0.3 को। 0 रहेगा ही और यहाँ पर 3 रहेगा, पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा। दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, इधर नहीं है, तो अपने मन से हम 0 दे सकते हैं। घटाएंगे तो 3, 0.0, 0 पॉइंट क्या निकला? 0.03 निकला, ठीक है। आगे देखिए D बराबर, अब इस दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2, मतलब 0.333, उसमें से घटा देंगे 0.33 को, ठीक है। यहीं पे कर देते हैं, ध्यान से देखिए। इधर दशमलव के बाद 3 अंक, इधर 2 अंक, इधर 3 अंक, तो इधर 3 अंक पुराने के लिए यहाँ पर 0 दे सकते हैं अपने मन से। घटाएंगे, 3 में से 0 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3 होगा, और 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0.0। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इस दोनों के बीच का अंतर है 0.03, इस दोनों के बीच का अंतर है 0.003, तो दोनों सेम तो नहीं है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। बाकी और सारे जो ऑप्शन हैं वो समांतर श्रेणी में होगा। आप इसी तरह से घटा करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक। 14 नंबर में आपको एक AP दे दिया है, एक AP दे दिया है जो कि आपके पास है 4, 10, 16, 4, 10, 16, 22, 28 और कह रहा है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर इंग्लिश में बोले तो कॉमन डिफरेंस। आपसे D का मान पूछा है। हम जानते हैं सर कि कोई भी AP जब होता है, कोई भी AP, उसके टर्म को हम कहते हैं A1, A2, A3, A4 और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। या फिर T1, T2, T3, T4 ऐसे ही उसके टर्म होते हैं, उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो क्या दूसरा पद माइनस पहला पद? तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे? A2 माइनस A1 कहेंगे हम। तो 10 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यही हमारा क्या निकला? सार्वंतर। अगर AP है तो कितने भी टर्म दिए गए हो, बस हमें देखना यह है कि लगातार में दूसरे में से पहले को घटाना है। कहीं से भी घटा सकते हैं, जैसे हम यहाँ से घटाएं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे हम चेक करें, कहीं से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे अगर हमें सार्वंतर निकालना है तो अगर वो AP में है तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। यह इसको हम क्या बोलेंगे? A4 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A4 बोलेंगे इसको। तो ये 28 हो गया, बाद वाला टर्म हुआ, और इसके पहले वाले टर्म क्या है? 22 है। तो 28 में से अगर हम 22 को घटा देंगे तो फिर भी क्या निकलेगा? 6 ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, प्रथम पद आपको दे दिया है। प्रथम पद मतलब A दे दिया है आपको, कितना? 2 दे दिया है। और कह रहा है कि सार्वंतर जो है वो 3 है। सार्वंतर मतलब D, वो आपको दे दिया है कितना? 3 दे दिया है। तो कह रहा है कि इस AP के 3 पद क्या होगा? अगला 3 पद क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा है, अगर A और D दिया है ना तो 3 ही पद, क्या हम हजारों पद निकाल सकते हैं, पर यह 3 ही पद पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर पहला पद तो दे ही दिया है, आगे 3 टर्म और निकालना है हमको, मतलब A2 निकालना है।
तो जैसे ही हमें A2 निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि A प्लस 1D कर देंगे। हम क्या कर देंगे? A प्लस 1D। जब A2 निकालना होगा तो A का मान क्या है आपके पास? A का मान है 2 प्लस 1। D का मान क्या है आपके पास? D का मान आई थिंक 3 है, माइनस नहीं है, यहाँ पर केवल 3 है, 3 है। ठीक है, 3 का 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना है A3, तो A प्लस 2D कर देंगे हम। A3 हमें निकालना है ना, तो A प्लस 2D कर देंगे, एक घटा देंगे और D के साथ गुना कर देंगे, सिंपल सा बात है। तो A का मान आपके पास 2 है, प्लस में 2 तो रहेगा ही, D का मान आपके पास क्या है? 3 है। ठीक, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 2 8। एक और पद हमें निकालना है, A4 निकालना है, A4 निकालना है, तो A प्लस 4 निकालना है ना, तो 3D से गुना कर देंगे। A का मान क्या है? 2 है, प्लस में 3, D का मान कितना है? 3 है, तो 3 3 9 और 9 2 11। तो हम ज़्यादा टर्म निकाल दिए। तो अगर हम इस AP को सजाएं, अगर AP को अगर हम सजाएं तो प्रथम पद क्या है? 2, जिसे हम A1 या A कहते हैं। A2 क्या है? 5 और A3 क्या है? 8। तो 2 5 8 कहीं पे दिख रहा है? 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक पद हम ज़्यादा निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह से पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम बुक पढ़ रहे हैं टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड 2025 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।